खैरुकुम अतवलुकुम आमारन व अहसनुकुम आमाला। ये मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जिसे अल्लाह करीम लंबी उम्र दे दे और उसे हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए। और बुरा आदमी कौन है? जिसकी उम्र बड़ी हो जाए और उसके अमल जो है ना वो निकम्मे हो जाएं, अमल खराब हो जाएं, गंदे काम उसके जिंदगी में शामिल हो और मौत भी ना आए, ऐसा आदमी बुरा है। और फरमाया बेहतरीन आदमी वो है कि जो उम्र में बड़ा हो, उम्र उसकी बहुत हो और साथ साथ उसके अमाल नेक हो। मौला अली से मरवी ये रिवायत है। और मौला कायनात क्या फरमाते हैं? खियारुकुम कुल्लु मुफत्तन तव्वाब। इमाम देलवी और इमाम खतीब ने इसको रिवायत की है कि हज़रत मौला अली फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन आदमी वो है कि जो पहले फितने में पड़ा, गुनाह में पड़ा और फिर तौबा करके खुदा के करीब हो गया। तुम में से हर वो बंदा जिसे आजमाया गया, जो गुनाह में पड़ा, गुनाह पे डटा नहीं, गुनाह पर नादिम होकर अल्लाह से उसने माफी मांगी। और यहां मैं थोड़ा सा ये भी इस्लाह करता चलूं, याद रखें किसी भी मुसलमान को ये हक हासिल नहीं कि किसी शख्स के बारे में उसे ये पता चल जाए कि इस बंदे ने गुनाह से तौबा कर ली है और वो तौबा के बाद उसको उस गुनाह का ताना दे। एक आदमी है, मस्जिद में नहीं आता था, नमाज नहीं पढ़ता था, तौबा की, अब मस्जिद आना शुरू हो गया। हमारे यहां बड़ा अजीबो गरीब किस्म का गंदा रिवाज है। बड़े हैरान होकर पूछते हैं अच्छा जी तुसी नहीं आए हो? वो आना आज आज आया फिर नहान लगा। ठीक है, किसी दूसरे मुसलमान भाई को हकीर और घटिया ना समझे। याद रखें कि ये तौबा उस अक्सीर आजम का नाम है कि पल भर पहले, थोड़ी देर पहले वो अल्लाह के दूर था, क्या पता वो टूटे हुए दिल से अल्लाह को मनाकर अब आ गया हो, वो बेहतरीन बन चुका हो और तू उसके खिलाफ बात करके तू खुदा की नजर में गिर गया हो। और यहां होता ही है कि बचपन में अगर किसी से कोई गड़बड़ हो जाए, वो बुढ़ा भी हो आने भूल गया है क्या करना होना सा है। और अगला जुमला सुनो, ये नहीं है कि बेलगामे और जिसने जो मर्जी किया वो से पूछा नहीं जाएगा। जो आदमी किसी को गुनाह के तौबा के बाद उसको पता चल जाए कि इसने गुनाह से तौबा कर ली है, उसके बाद अगर उसको गुनाह का ताना दे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मरने से पहले अल्लाह जरूर उसको उस गुनाह में मुब्तला करेगा। वो मरने से पहले जरूर खुद उसी गुनाह में ऊंधा गिरेगा, उस गुनाह के अंदर मुब्तला होगा, लोगों की नजर में जलील होगा। इसीलिए किसी का गुनाह और ऐब देखकर उस पर पर्दा डालो, उसकी पर्दापोशी करो, उसकी इस्लाह की कोशिश करो। हाँ, अगर अदालत आपको उस गुनाह के हवाले से गवाही के लिए बुलाती है, अब गवाही सच्ची दो। अब ये नहीं कि पर्दा डालो, अब आप पर एक और हुक्म लागू हो गया कुरान का कि सच्ची गवाही दो। लेकिन अगर अल्लाह उसके पर्दे कज रहा है, अल्लाह उसे नंगा नहीं कर रहा, तो मैं और आप कौन होते हैं कि किसी के ऐब को देखकर उस ऐब को आम करें। इसलिए हाँ, एक चीज होती है बदअकीदगी, किसी की बदअकीदगी का गुनाह है, बदअकीदगी का अमल है। आप लोगों के सामने इसलिए यहां करते हो कि लोग कहीं इसके चक्कर में ना आ जाएं, क्योंकि कई ऐसे बदअकीदे होते हैं जिनकी चकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें भाइयों अल्लाह ऐसे ऐसे मीठे मीठे लहजे में करते हैं कि कुरान भी ऐसे लोगों का बयान किया ना कि जनाब मुताज्जब कर देती हैं उनकी बातें सुनने वालों को। तो ये सुनने वालों को उनकी बातें हैरान कर देती हैं, मीठी मीठी बातें, लेकिन होते क्या है? बदअकीदा। ऐसे में उलमा के लिए या जो जानने वाले उनके लिए लाजिम है कि वो लोगों को बताएं ओए इसकी गल्ला ना आयो फितनेबाज जे। लेकिन ये कब? कि जब वो वाकयतन ऐसा हो, और अगर कोई किसी के अंदर ये ऐब नहीं है, हम किसी पर इल्जाम लगाएं, ये तो डबल गुनाह है। और वैसे भी याद रखें कि किसी मुसलमान को अपने से घटिया मत समझें। क्यों? कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर वो आपका भाई बन चुका है, और अब मामला रह गया उसकी गुनाह की वजह से, वो उसके और उसके खुदा के बीच का मामला है।
क्या पता जिसे आप घटिया समझ रहे हो वो रात को सारी रात अल्लाह से माफी मांगकर तौबा करके गुनाहों से धुल के आ गया हो, अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल हो गया हो। इसलिए मौला अली फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो गुनाह में पड़ा, डटा नहीं, फौरन तौबा कर ली। एक और हदीस है, नबी रहमत सैयद कौनैन के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि खियारो उम्मती उलमा हुआ व खियारो उलमा यारो हमा हुआ अला व अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यग़फ़िरु लिल आलिम 40 ज़ंबन क़ब्ला अन यग़फ़िर लिल जाहिल ज़ंबन वाहिदा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बेहतरीन तबके को अगर देखना है लोगों, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग उलमा हैं, और उलमा में से भी बेहतरीन वो हैं जिनके दिल नरम है, रुहमा हुआ जिनके दिल नरम है, जिनके दिलों के अंदर नरमी है। फिर फरमाया अल्लाह व अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यग़फ़िरु लिल आलिम 40 ज़ंबन क़ब्ल अन यग़फ़िर लिल जाहिल ज़ंबन वाहिदा। आगा रहो, एक जाहिल गुनाह करे, अल्लाह अगर उसका एक गुनाह माफ करता है तो अल्लाह दीन की वजह से, इल्म की वजह से आलिम दीन के 40 गुनाहों को माफ फरमाता है। अल्लाह जाहिल के गुनाह को माफ करने से पहले आलिम के 40 गुनाहों को माफ फरमाता है। इसका मतलब क्या है? यहां ये हदीस हमें बता रही है कि उलमा के हवाले से हमारा अंदाज ठीक होना चाहिए, यानी हमें अपने ऐब तो नजर नहीं आते, लेकिन हम उलमा के अंदर उंगलियां उठाते हैं। और वैसे भी बदगुमानी से बचना चाहिए। क्या पता आप किसी, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, ये चंद दिन पहले की बात है। हम एक सफर में थे तो वहां एक साहिब ने, वो वॉशरूम में गए और वहां से वो हाथ उनके धुले हुए थे, वो बाहर आ गए, ठंड बड़ी थी, तो बाहर आकर तो हमारे साथ फैमिली के सफर हो गए। अगले नमाज आई, उन्होंने नमाज पढ़ा दी, हालांकि वो उन्होंने सिर्फ हाथ धोए थे, वुजू नहीं किया था। तो एक हमारे शरीके सफर थे, वो कहने लगे यार तब कोई यार इस बंदे यहाँ बेवुजुमा नमाज पढ़ा देती। अच्छा, मैंने उसको कहा बदगुमानी ना कर, तो फिर मुझसे रहा ना गया, मैंने पूछ ही लिया। मैंने कहा जी आप वुजू खाने में गए थे तो आपने बगैर वुजू के नमाज पढ़ा दी। वो हंस पड़े, कहने लगे यार मेरा वुजू था, लेकिन जब मैं अंदर गया मेरा ख्याल था कि नया वुजू कर लूं, वुजू तोड़ लूं, चूंकि अगले सफर में लंबा सफर था, तो मैंने कहा ये नमाज भी नए वुजू से पढ़ लूं और अगली भी उसी में हो जाएगी। लेकिन अंदर गया, पानी बड़ा ठंडा था। मैंने कहा जब वुजू है तो चलो अभी इसी से पढ़ते हैं, शायद अगले जगह जहां पर पहुंचे वहां गर्म पानी मिल जाए और मैं वुजू करके नमाज पढ़ लूं। अब आप देखें हज़रात कि बज़ाहिर कराइन और शवाहिद तो मुझे भी यही लगा कि यार बंदा लेटरीन में गया है, वहां से हाथ धो के बाहर निकला है, ठंडा, इसके हाथ धुले, चेहरा नहीं धुला, वुजू नहीं किया, नमाज पढ़ा दी। तो अब बज़ाहिर तो वो एक चीज है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? इसलिए बहुत सारी चीजें कई दफा हमें कुछ नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में वो कुछ होती हैं। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया जुन्नुल मुमिनीन खैरा, किसी आम मुसलमान भाई के लिए भी नेक गुमान रखो। और जब आपको पता हो कि मुसलमान भाई आलिम हो, भाई जाहिल के लिए तो मुमकिन है कि वो अपनी जहालत की वजह से किसी गुनाह में मुब्तला हो, एक आलिम दीन उसके लिए नेक गुमान रखें कि यार वो आलिम है, वो जानता बूझता है, अगर उसने यहां ये चीज की है तो मुमकिन है इसके पास कोई तावील हो, और अगर वो सरी ऐब और गुनाह है तो उसके हवाले से भी फरमाया ये गुमान रखो कि अल्लाह जाहिल के अगर गुनाह को माफ एक करता है ना तो इसके 40 गुनाहों को माफ फरमाएगा।